Okay, today we will discuss about D and F block. So आज हम बात करेंगे D और F block के बारे में ना. So let's start करते हैं. पहले हम देखेंगे थ्री डी सीरीज़ के बारे में. ऐसे थ्री डी सीरीज़ में हमारा एस सी टी आई वी सी आर एम एन एफ ई सी ओ एन आई कॉपर एन जेड एन है ना. तो जैसे एस सी देखेंगे हम इस ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. टी आई के बारे में देखेंगे तो ये हमारा +2 +3 एंड +4 में है. बट बी के बारे में देखेंगे वेनेडियम में तो ये हमारा +2 +3 +4 एंड +5 में है. और सी आर में देखेंगे तो ये हमारा +6 तक है +2 से है ना. बट जो एम एन है वो उसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, ये +7 तक जा रहा है ना. और एफ ई है वो हमारा +4 तक शो कर रहा है, फिर +6 भी शो कर रहा है, बट +5 नहीं कर रहा है ना. कोबाल्ट के बारे में बात करें, ये +4 तक शो करता है. एन आई भी हमारा +4 तक एंड कॉपर भी हमारा +2 तक शो करता है, +1 एंड +2. हमारा जिंक जो है वो भी हमारा ओनली +2 ही शो करता है, ठीक है. तो इसके बारे में अगर बात करें तो एस सी और जेड एन हमारा एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारा ओनली एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है ना. एस सी हमारा +3 कर रहा है और हमारा जेड एन +2 कर रहा है ना. तो एस सी एंड जेड एन शोज ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 एंड +2 रेस्पेक्टिवली. एंड जो है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है थ्री डी सीरीज में वो हमारा ओनली एम एन शो कर रहा है +7 तक है ना. तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन थ्री डी सीरीज +7 है ना. एंड मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इन थ्री डी सीरीज +2, क्योंकि +2 ऑलमोस्ट सभी में है ना. तो दिस इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट. एंड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन डी ब्लॉक +8. डी ब्लॉक में जो होती है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +8 होती है ना, आर यू एंड ओ एस में. देन क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम. The set of correct statement is manganese exhibit +7 oxidation state in oxide, and ruthenium and osmium exhibit +8 oxidation state in their oxide. Sc shows +4 oxidation state which is oxidizing in nature. Cr shows oxidizing nature in +6 oxidation state. तो इसमें क्या होगा, ये भी हमारा सही है. Cr shows oxidizing nature in +6 ऑक्सीडेशन स्टेट. बट ये वाला हमारा थर्ड वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा ना, क्योंकि एस सी सोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन विच इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर. तो ये थर्ड वाला क्या होगा हमारा, गलत हो जाएगा. बट फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर. तो हमारा कौन सा आ जाएगा, सेकंड नंबर इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा. तो सेकंड में हमारा फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आ रहा है ना. देन बात करते हैं हम नेक्स्ट की. तो आ जाता है नेक्स्ट में क्या हमारा गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. फर्स्ट स्टेटमेंट इज CrO3 इज अ stronger oxidizing agent than MOO3. Cr6 is more stable than MO6. तो ये तो हमारा रॉन्ग है, बट हमारा फर्स्ट वाला सही है. तो कौन सा आ जाएगा हमारा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स. तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा है ना, क्योंकि CR6 जो होता है वो मोर स्टेबल नहीं होता है मोलिब्डेनम से 6 से है ना. बट CrO3 इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन MOO3 से है ना. देन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजेज, मेटालिक बॉन्डिंग इज इंक्रीजेज. देन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो इंक्रीजेज है ना. देन क्रोमियम हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एमंग थ्री डी सीरीज. क्रोमियम जो है वो थ्री डी सीरीज में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है उसके पास है ना. M1 एंड Zn D5 एंड D10 इसमें हमारा लो मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है ना. अगर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर की बात करें तो Cr, और इसमें अगर हम मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर की बात करें तो W का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर MO का, फिर Cr का है ना. तो एक एटॉमिक नंबर के बेस पे मेल्टिंग पॉइंट और एटॉमिक नंबर में यहाँ पे एक कर्व भी शो किया गया है. देखो Ti से फिर Cr जा रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर स्टेट रह रहा है, फिर से डिक्रीज हो रहा है ना. तो ये 3D 4D 5D सीरीज के बारे में ऐसे मतलब शो किया गया है कर्व के थ्रू. देन क्वेश्चन की बात करें तो आ जाता है हमारा द करेक्ट ऑप्शन विद ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पेयर्स MnFe TCRu एंड ReOS इज. तो इसमें हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है मेल्टिंग पॉइंट का है ना, कि किस में ज़्यादा होगा. तो हम बात करें अगर OS और Re में, तो इसमें हमारा Re का ज़्यादा हो जाएगा. एंड देन TC और Ru में बात करें तो Ru का ज़्यादा हो जाएगा. एंड देन Mn और Fe की बात करें तो हमारा Fe का ज़्यादा हो जाएगा. तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा. देन हीट ऑफ एटोमाइजेशन की बात करें तो डेल्टा एच एटम इंक्रीज होता है
देन मेटेलिक बॉन्डिंग ऑल्सो इंक्रीज होती है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो हमारा वी का सबसे ज़्यादा हो गया है डेल्टा एच, टी आई का, फिर एन आई का, फिर सी ओ का, फिर एफ ई, सी आर, सी यू, एम एन एंड जेड एन, है ना। इसको आप याद भी कर सकते हैं, जैसे ट्रिक बनाया है एक इसका, जाने मन सी यू सी आर, एफ ई सी ओ, एन आई टी बी पर, है ना। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको एक। बाकी आप अपनी भी शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं कोई भी। तो जस्ट मैंने ये मतलब आपके लिए बना के दी है कि मतलब इससे अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये मतलब ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी कोई शॉर्ट फॉर्म है तो उससे भी कर सकते हैं, है ना। जस्ट ये मतलब एक याद रखने का तरीका है कि हम मतलब इस ट्रेंड को कैसे याद रख सकते हैं ना। तो वो जो ट्रिक है हमारी वो कुछ भी हो सकती है ट्रिक, है ना। सबका अपना-अपना ट्रिक होता है, तो मतलब तुम कुछ और बना सकते हो, मैंने कुछ और बनाया है ना। तो कोई भी ट्रिक बना सकते हैं, जस्ट हमें उसको रिमेंबर करना है ना। तो वेनेडियम हैज़ हाईएस्ट हीट ऑफ एटॉमाइज़ेशन अमंग 3D सीरीज़, और जो 3D सीरीज़ में वेनेडियम है उसके पास हाईएस्ट हीट ऑफ एटॉमाइज़ेशन होता है। देन बात करें हम इंटरस्पीशियल कंपाउंड की, तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड कौन से होते हैं हमारे, एग्जांपल TiC, Mn4n, Fe3H, VH एंड TiH। तो फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टराइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हायर देन दोज ऑफ प्योर मेटल्स, एंड they are very hard. Some worits approach diamond in hardness. They retain metallic conductivity and they are chemically inert. देन क्वेश्चन की बात करें, द स्टेटमेंट दैट इज इनकरेक्ट अबाउट द इंटरस्पेशियल कंपाउंड, तो इंटरस्पेशियल कंपाउंड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो इनकरेक्ट है, तो दे आर केमिकली रिएक्टिव। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि दे आर केमिकली रिएक्टिव नहीं है मतलब, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। देन बात करते हैं मिक्सचर ऑफ मेटल्स की, तो ब्रास की बात करें तो ये कॉपर प्लस जेड का मिक्सचर होता है। ब्रॉन्ज की बात करें तो कॉपर प्लस एस का होता है। गन मेटल एंड वेल मेटल की बात करें तो सी यू प्लस जेड एन प्लस एस एन। स्टेनलेस स्टील की बात करें तो कार्बन प्लस एफ ई प्लस सी आर प्लस एन आई। यूके कॉपर कॉइन्स आर कॉपर कोटेड स्टील, एंड द सिल्वर यूके कॉइन्स आर कॉपर एंड एन आई एल ओ। देन यहाँ पे अगर हम बात करें तो ब्रॉन्ज हमारा किससे बनता है, जैसे कि पीछे डिस्कस किया सेम वही है हमारा। ब्रॉन्ज है कॉपर और जेड एन से, तो ए का आ जाएगा हमारा फोर्थ। तो ए का फोर्थ किस में है, ए का फोर्थ इसमें है, सेकंड और थर्ड में। तो फर्स्ट और सेकंड तो हमारे वैसे ही रॉन्ग हो जाएंगे, है ना। देन बात करें हम बी की, ब्रास की, तो ब्रास किससे बनता है, कॉपर एंड जेड एन से, है ना। तो बी का कौन सा आ जाएगा हमारा, थर्ड। बी का आ जाएगा हमारा थर्ड वाला, कॉपर और जेड एन। तो बी का थर्ड हमारा इसमें है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। एक बार हम क्रॉस चेक करने के लिए चाहें तो हम एक बार पीछे से भी मैच करा सकते हैं। जैसे ब्रॉन्ज का है, तो ब्रॉन्ज का हमने क्या किया है, कॉपर एंड एस एन। तो देखो ब्रॉन्ज कॉपर प्लस एस एन, है ना, और ब्रास कॉपर प्लस जेड एन। तो ब्रास कॉपर एंड जेड एन, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस में क्या होता है, एफी कैटलिस्ट, है ना, वेकर ऑक्सीडेशन, पैलेडियम Cl2, PdCl2, एंड मिल्किंसन कैटलिस्ट, PPS3 का होल थ्राइज, RHCl, एंड जिंगलर नाटा, सॉरी जिंगलर कैटलिस्ट, TiCl4 विद AlCH3 का होल थ्राइज, है ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं हमारी करेक्ट है, तो अभी ऑप्शन मैच करा सकते हैं इसको। देन बात करें अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल M3 पॉजिटिव एंड M+2, तो अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो जैसे हम यहाँ पे शो किया गया है Ti+2 प्लस H+, तो ये हमारा किस में पहुँच रहा है, H3 पॉजिटिव में, और हाफ H2। और B+2 प्लस H तो बात करें तो ये हमारा B3 प्लस प्लस हाफ H2, है ना। और Cr2 प्लस प्लस H+, तो Cr+3 में पहुँच रहा है हाफ H2, है ना। Mn+2 H एंड Fe2 प्लस, इसको ये नहीं जा रहा है हमारा, ठीक है, Mn। देन हम बात करते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Ti+2 and B+2 and Cr+2 ions are strong reducing agent, can involve H2
डाइल्यूट एसिड। देन क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, है ना। तो इसमें देखना है कि हमारा कौन सा ऐसा आयन है जो हमारा हाइड्रोजन गैस में लिबरेट नहीं हो रहा है ना। डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, जब रिएक्शन कर रहे हैं हम डाइल्यूट एसिड के साथ, तो हमारा कौन सा आ जाएगा ऐसा, Mn+2। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देन यहाँ पे भी सेम हमारा बताया गया है कि ऑक्सीडेशन वगैरह कैसे हो रहा है। जैसे CrO4 2 माइनस है तो ये H प्लस से हमारा Cr2O7 2 माइनस में पहुंच जाएगा, है ना। जब वो H माइनस निकालेंगे तो इसमें हमारा ये फिर से वापस ये हो जाएगा, और इसका ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है, स्ट्रक्चर CrO4 2 माइनस का, है ना। क्रोमेट आयन Cr+6 में हो जाएगा, 3D0 हो जाएगा। देन यहाँ पे भी सबका सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर शो किया गया है। देन क्वेश्चन की बात करें तो इन द स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन देयर इज अ नॉन लीनियर सिमेट्रिकल CrO Cr बॉन्ड, है ना। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम, इसमें सिमेट्रिकल बॉन्ड है ना हमारा CrO Cr है ना। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये हमारा सिमेट्रिकली तो हो रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, नॉन लीनियर सिमेट्रिकल CrO Cr बॉन्ड, है ना। तो हमारा सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है ना। तो मैग्नेट एंड परमैंगनेट आयंस आर टेट्राहेड्रल, तो ये हमारा MnO4 2 माइनस और MnO4 माइनस, है ना। मैग्नेट और परमैंगनेट जो है वो हमारे आयंस दोनों टेट्राहेड्रल हैं या नहीं है, तो वो उसमें बताना है ना। तो मैग्नेट एंड परमैंगनेट आयन आर टेट्राहेड्रल, तो ये हमारा सही है, टेट्राहेड्रल ही होते हैं ना। बात करें नेक्स्ट की, इन मैग्नेट एंड परमैंगनेट आयंस द पाई बॉन्डिंग टेक प्लेस बाय ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड d ऑर्बिटल ऑफ मैंगनीज, तो ऑफकोर्स ये भी सही हो जाएगा हमारा। देन बात करें थर्ड की, तो मैग्नेट एंड परमैंगनेट आयन आर पैरामैग्नेटिक, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, है ना। तो हमें कौन से इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखने हैं इसमें, है ना। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जैसे ये थर्ड वाला हो गया हमारा, बट ये फर्स्ट और सेकंड सही है। और ये वाला हमारा क्या होता है, देखो अभी मैग्नेट आयन इज ग्रीन इन कलर बट परमैंगनेट आयन इज पर्पल इन कलर। तो अभी कलर के बारे में मैंने पीछे डिस्कस किया था, है ना। कलर के बारे में मैं पीछे डिस्कस किया था ना। देखो ये है, जैसे इसका येलो हो गया, इसका ऑरेंज हो गया, और ये हमारा ग्रीन कलर हो गया। मैग्नेट मैग्नेट जो है हमारा ग्रीन कलर का हो गया मैग्नेट आयन, और ये परमैंगनेट जो है वो हमारा क्या हो गया, पर्पल कलर का, है ना। तो परमैंगनेट जो है वो हमारा पर्पल कलर का है, और मैग्नेट आयन जो है वो हमारा ग्रीन कलर का है ना। तो अब हम देखेंगे इधर क्या बोल रहा है हमारा, मैग्नेट आयन इज ग्रीन इन कलर और परमैंगनेट आयन पर्पल इन कलर, तो ऑब्वियसली यही हमने पढ़ा है ना पीछे, तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो इसमें पूछा क्या आंसर, इनकरेक्ट ऑप्शन, तो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ओनली थर्ड वाला हो गया, तो थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, है ना। देन यहाँ पे बात करें टेबल फॉर ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में दिखाया गया है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर का जो ट्रेंड है वो कैसे, तो मतलब ये एक इसका ट्रिक बनाया गया है, तो इसको आप मतलब देख सकते हैं यहाँ पे, चाहे तो ये ट्रिक के भी थ्रू याद कर सकते हैं, और अदरवाइज कोई आपका ट्रिक है तो आप उससे भी याद कर सकते हैं। मेन मोटिव जो है वो हमारा चीज़ों को याद रखना है ना, कि हम चीज़ों को कैसे याद रख सकते हैं। तो वो अपने अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस तरह से चीज़ें याद हो रही है ना। तो आप इसको देख सकते हैं, और इस ये जो एक शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है, इससे आप इसको याद भी कर सकते हैं ना। देन बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ KMnO4, तो KMnO4 बनता कैसे है ना। तो उसका जो प्रिपरेशन है उसके बारे में हम देखेंगे। तो Mn2 प्लस प्लस S2O8 2 माइनस प्लस H2O, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, MnO4 माइनस, ठीक है। ये +7 में है यहाँ पे। देन Mn+4 Mn+6 और Mn+7 में जाता है, तो ये MnO2 में +4 में हो जाएगा, ये MnO4 2 माइनस में। देन MnO2 +4 में जब बात करें तो ये हमारा KOH और O2 में रहता है, तो ये हमारा +6 में जाता है, तो बनता है हमारा K2 MnO4, एंड देन फ्यूज्ड विद KOH एंड ऑक्सीडाइज विद KNO3 के साथ जाता है, तो ये होता है हमारा K2
MnO4, तो ये भी हमारा तब भी हमारा +6 में रहता है ना। देन H प्लस डिस्प्रोपोर्शनेशन न्यूट्रल लेस बेसिक, तो KMnO4 प्लस MnO2। एंड इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं एल्कलाइन और सॉल्यूशन में, तो हमारा KMnO4 +7 में है ना। तो KMnO4 को जब हीट दे रहे हैं तो ये हमारा क्या हो रहा है, K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 में ब्रेक हो रहा है। जैसे इसमें देखो दिखाया गया है KMnO4 एंड H पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो K है वो हमारा +2 में है, सॉरी M जो है वो हमारा +2 में है। तो जब Ki के साथ का रिएक्ट होता है तो I2 बनता है, Fe+2 के साथ होता है तो Fe+3 बनता है। एंड ऑक्जेलिक एसिड COOH के साथ तो हमारा CO2 निकल जाता है ना। देन ऐसे इधर हम बात करें, अगर C2O4 2 माइनस के साथ करता है तो हमारा CO2 तब भी निकल जाता है। H2SO3 के साथ होता है तो H2SO4 +6 में आ जाता है ये, है ना। और SO3 2 माइनस के साथ तो SO4 2 माइनस। देन NO2 माइनस के साथ होता है तो ये हमारा NO3 माइनस में चला जाता है। ओके, देन बात करते हैं हम न्यूट्रल और फेंटली एल्कलाइन सॉल्यूशन KMnO4। तो MnO4 जब I माइनस के साथ तो IO3 माइनस आयोडेट है ना। S2O3 2 माइनस SO4 2 माइनस, Mn+2 ZNO एज कैटालिस्ट, तो MnO2 में जाता है, ठीक है। तो हम फिर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन पे आते हैं कि MnO4 ऑक्सीडाइज I माइनस इन एसिडिक एंड न्यूट्रल फेंटली एल्कलाइन सॉल्यूशन रेस्पेक्टिवली टू। तो इसमें हमें देखना है तो ऑक्सीडाइज होकर I माइनस और एसिडिक एंड न्यूट्रल में देख बताना है हमें फेंटली एल्कलाइन सॉल्यूशन रेस्पेक्टिवली। तो ये हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, I2 एंड IO3 माइनस में। तो फर्स्ट आंसर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन बात करें प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम MnO2 इन्वॉल्व टू स्टेप प्रोसेस इन विच द फर्स्ट स्टेप इज अ रिएक्शन विद KOH एंड KNO3 टू प्रोड्यूस। जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है वो फ्रॉम MnO2 से इन्वॉल्व होकर टू स्टेप प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप में हमारा ये देता है। फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारा वो फर्स्ट स्टेप इज अ रिएक्शन विद KOH एंड KNO3 टू प्रोड्यूस। तो इसमें पूछा है कि जब हमारा MnO2 है वो हमारा KOH और KNO3 के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो हमारा प्रोड्यूस कौन सा कंपाउंड होता है ना। तो जैसे यहाँ पे शो किया गया है MnO2 प्लस KOH प्लस KNO3, तो ये K2 MnO4 बना रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, K2 MnO4 है ना। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। देन बात करें प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट की, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में K2Cr2O7। तो इसमें हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा, जैसे Na2CrO4 की बात करें तो ये हमारा H पॉजिटिव, तो Na2Cr2O7 फिर KCl निकाल देंगे तो ये आ जाएगा K2Cr2। KCl जब हम डालेंगे तो ये आ जाता है हमारा K2Cr2O7 ऑरेंज कलर का, है ना। फ्रॉम क्रोमाइट, और तो क्रोमाइट देखेंगे हम कैसे बनते हैं, तो FeCr2O4 से बनता है हमारा FeOCr2O3, है ना। और FeCr2O4 प्लस Na2CO3 प्लस O2, तो हमारा ये बनाता है Na2O इंटू CrO3 प्लस CO2 निकल जाता है प्लस Fe2O3 इन सॉलिड फॉर्म, है ना। Na2Cr2 पे जब Na2CrO4 में जब हम H2SO4 डालते हैं तो बनता है हमारा Na2Cr2O7, है ना। KCl डाल देंगे तो आ जाता है हमारा K2Cr2O7 प्लस NaCl। देन K2Cr2O7 में बात करें H प्लस के एसिडिक मीडियम में, देन जब H2S डालते हैं तो हमारा S बनता है, Sn+2 में से क्रिएट होता है तो हमारा Sn4 में चला जाता है और ये हमारा इधर Fe+3 में आ जाता है और इधर हमारा ये I2 बनाता है ना। और यहाँ पे जो Cr है वो हमारा कितना है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पे Cr। ओके, देन बात करते हैं हम क्वेश्चन की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर कैरीड आउट बाय बोथ K2Cr2O7 एंड KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। मतलब कौन सी ऐसी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जो कैरीड आउट बाय बोथ K2Cr2O7 एंड KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, है ना। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, है ना। इन जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से करेक्ट आंसर देना है कि करेक्ट होगा V, C, D या E। तो इसमें देखो I माइनस से I2 में जा रहा है, फिर S2 माइनस से S में जा रहा है,
Fe+2 से Fe+3 में जा रहा है, फिर I माइनस से IO3 माइनस में जा रहा है, देन S2O3 2 माइनस से SO4 -2 में जा रहा है। तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? ए, देन बी एंड सी। तो ए बी सी हमारे क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना। तो ए बी सी कौन सा है हमारा? सेकेंड नंबर, ए बी सी ओनली, है ना। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देन बात कर रहे हैं ऑल कॉपर सेकेंड हेलाइड आर नोन एक्सेप्ट द आयोडाइड, इन दिस केस कॉपर+2 ऑक्सीडाइज I-2 I-2। तो कॉपर+2 जो है वो ऑक्सीडाइज कर रहा है मतलब I- से I2 में, है ना। तो कॉपर+2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, I- रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, तो ये हमारा कॉपर+1 में आ जाएगा, +I2 बन जाएगा इधर, है ना। जब I- डालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? Cu2 I2। हाउएवर मैनी कॉपर फर्स्ट कंपाउंड आर अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन एंड अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो 2 कॉपर प्लस, फिर ये हमारा कॉपर एंड कॉपर 2 प्लस एक्वस मीडियम में आ जाएगा, है ना। हाइड्रेशन एनर्जी की अगर बात करें तो हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है हमारी कॉपर+2 की ज़्यादा होती है कंपेरिजन देन कॉपर+। देन बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर+2 इज मोर देन कॉपर+1 साल्ट इन एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू। तो जो कॉपर+2 की स्टेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है कंपेरिजन देन कॉपर+1 साल्ट, है ना, इन एक्वस सॉल्यूशन। क्यों होती है इसका रीजन? तो इसका रीजन क्या होता है? हाइड्रेशन एनर्जी, है ना। हाइड्रेशन रीजन एनर्जी की वजह से हमारा कॉपर+2 की जो स्टेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है कंपेरिजन देन कॉपर+1 साल्ट। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन बात करें हम लेंथेनॉइड्स की, तो लेंथेनॉइड्स में हमारा एल तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जैसे ये 6s2 5d1 दिखा दिया गया है, और यहाँ पे भी सेम इसका, है ना। तो यहाँ पे हमारा सभी में क्या है, यहाँ पे मतलब ऑक्सीडेशन सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया गया है ना। तो लेंथेनॉइड सीरीज़ के जो भी हमारे एलिमेंट हैं उनका सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। एंड मेटल हैविंग +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर ऑक्साइड्स MO2R टीबी डी वाई पी आर एन एन डी, है ना। जैसे ये एटॉमिक नंबर यहाँ पे ये है लेंथेनॉइड वाले, एंड इसके नेम यहाँ पे ये हैं, और सिंबल इसे किससे डोनेट करते हैं वो सिंबल है, और ये इसका कन्फिग्रेशन दिखा दिया गया है ना। देन क्वेश्चन की बात करते हैं तो लेंथेनॉइड आयन विद 4f7 कन्फिग्रेशन आर। तो लेंथेनॉइड में हमारे ऐसे कौन से 4f7 कन्फिग्रेशन में होते हैं? तो कौन सा है? एक EU+2 एंड GD+3, तो ए और बी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, ए बी ओनली वाला, है ना। देन बात करें बाई B+2 एंड EU+2 are reducing agent, but Ce+4 and Tb+4 are oxidizing agent because they convert itself to common oxidation state +3 of lanthanoids। तो बाई बी जो है वो +2 से +3 में जाता है, बट EU+2 है ये भी हमारा +3 में जाता है ना। और ये +4 से +3 में जा रहा है, और ये भी हमारे +4 से +3 में जा रहे हैं, है ना। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इधर वाली हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। देन बात करें हम अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में क्या होता है हमारा, जैसे ये हमारा है F0 टाइप का, तो La+3 Ce+4, तो ये हमारा क्या हो जाएंगे? डायामैग्नेटिक। देन बात करें हम F14 की, F14 टाइप की, तो Lu+3 एंड Bv+2, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक टाइप। देन बात करें हम F1 टू F13 Ln+3, तो ये हो जाएगा हमारा पैरामैग्नेटिक टाइप, है ना। देन अगर कलर की बात करें तो F0 टाइप के जो होते हैं जैसे La+3 Ce+4, तो ये हो जाएंगे हमारे कलरलेस। एंड F14 टाइप के जो हैं जैसे कि ये वाले Lu3+ एंड Bv+2, तो ये भी हो जाएंगे हमारे कलरलेस। देन क्वेश्चन पे आते हैं द पेयर ऑफ लेंथेनाइड आयन विच आर डायमैग्नेटिक इज। तो लेंथेनाइड में कौन से पेयर हैं जो हमारे डायमैग्नेटिक होंगे? तो डायमैग्नेटिक मतलब जिसका कन्फिग्रेशन F0 होता है, जिसका कन्फिग्रेशन F14 होता है। तो कौन सा होता है वो देख लेंगे। Ce+4 का होता है और Bv+2 का होता है। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। देन बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा कौन सा आयन है जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा Tb+4 में हो जाएगा, क्योंकि ये जो Tb+4 से हो हमारा Tb+3 में जाता है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारा। देन बात करें हम यूज ऑफ लेंथेनाइड्स का, तो यूज ऑफ लेंथेनाइड्स का क्या है? तो अ वेल नोन एलोइन माइकल मेटल
mixed metal, which consists of a lanthanoid metal, approx 95%, and iron 5%, and traces of SC, Ca and Al. A good deal of mixed metal is used in Mg-based alloys to produce bullets, shell, and lighter flint. Mixed oxide of lanthanoids are employed as catalyst in petroleum cracking, and some individual Allen oxide are used as phosphorus in television screen and similar fluorescing surfaces, है ना? देन यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं कि लेंथेनाइड में हमारे कौन सा स्क्रीन ये जैसे कॉलम 1 और कॉलम 2 में दे रखा है कि हमारा ये कंपाउंड है तो वो किस यूज़ में आता है, तो वो हमें देखना है। जैसे लेंथेनॉइड हमारा लेंथेनॉइड ऑक्साइड है तो ये हमारा किस में आता है, टेलीविज़न स्क्रीन में आ जाता है ना। देन सेकंड की बात करें अगर लेंथेनॉइड में तो ये किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ आयरन एलॉय, एंड मिक्स्ड मेटल की बात करें तो ये आ जाता है हमारा लेंथेनॉइड मेटल प्लस आयरन। देन मैग्नीशियम बेस्ड एलॉयज कंस्टिट्यूट ऑफ की बात करें तो ये आता है ब्लेड्समिन। देन मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ लेंथेनॉइड आर एम्प्लॉयड की बात करें तो ये आ जाता है हमारा पेट्रोलियम क्रैकिंग में, है ना। देन एक्टिनाइड्स की बात करें तो द केमिस्ट्री ऑफ द एक्टिनाइड्स इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू मेनली टू रीज़न। तो जो एक्टिनाइड है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों है, इसके दो रीज़न है। तो दो रीज़न कौन से हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट रीज़न है हमारा ड्यू टू द अक्योरेंस ऑफ वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन दीज एलिमेंट, है ना। एंड सेकेंड है हमारा ड्यू टू देयर रेडियो एक्टिविटी क्रिएट्स स्पेशल प्रॉब्लम इन देयर स्टडी। तो जैसे हमारा ये दे रखे हैं एक्टिनोइड्स, ये हमारे एटॉमिक नंबर दे रखे हैं और ये हमारे उसके नेम दे रखे हैं, ये सिंबल है इधर, और ये हमारा यहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शो किया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं। देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनोइड्स की बात करें तो एक्टिनोइड्स में क्या होता है हमारा, इसमें प्लस ये 3 में आ जाता है, देन ये 4 में आ जाता है, और यहाँ से बात करें तो ये हमारा यहाँ तक पूरा 3 रहता है, ठीक है। बट ये हमारा 4 और 5 में रहता है, और यू जो है वो हमारा 4 5 6 तक जाता है। एनपी जो है वो हमारा 4 5 6 7 तक जाता है ना, और पीयू जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 7 तक जाता है। एएम जो है वो उसका हमारा 6 तक जाता है ना। तो बात करें तो हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ यूरेनियम एंड प्लूटोनियम रेस्पेक्टिवली आर, तो सबसे जो पॉसिबल हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इन दो में कौन सी है, तो कौन सी है हमारी 6 और 7, जैसे कि मैंने पिछले डिस्कस किया है ना। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना, 6 एंड 7। देन अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनोइड्स आर सोन बाय। तो इसमें हमें देखना है कि हमारे ये वाले एलिमेंट है तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मैक्सिमम नंबर में है या नहीं है ना, मैक्सिमम नंबर पॉसिबल है या नहीं है। तो हमारा डी वाला करेक्ट हो जाएगा, मतलब फोर्थ वाला, है ना। तो एन पी एंड पी यू का जो है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है ना। देन बात करते हैं हम साल्ट एनालिसिस की, ओके। तो साल्ट एनालिसिस देखते हैं हमारा साल्ट एनालिसिस क्या होता है। तो ऑब्जर्वेशन की बात करें, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, है ना, विद ब्रिक्स एफरवेसिन CO2, कलरलेस गैस विद कलर, सॉरी कलरलेस गैस विद odor, H2S gas smell like rotten eggs, and SO2 gas suffocating smell of burning of sulfur, है ना, but HCl is pungent smell। आयन्स इसमें दे रखे हैं CO3 2 माइनस, एंड इसमें हमारा S2 माइनस आ जाएगा, एंड इसमें हमारा SO3 2 माइनस आ जाएगा, और इसमें हमारा Cl माइनस आ जाएगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे शो भी किया गया है, जैसे CO3 माइनस है, जब इसको H प्लस के साथ डालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा H2CO3, फिर ये हमारा H2 एंड CO2 में ब्रेक हो जाएगा। H2 2 माइनस H पॉजिटिव के साथ ये H2S देता है, एंड SO3 2 माइनस H पॉजिटिव के साथ H2SO3, फिर ये H2SO3 H2O प्लस SO2 में ब्रेक हो जाता है। देन बात करें हम एसिटिक एसिड वेपर्स, तो विनेगर लाइक स्मेल, एंड CO3 CS3 C O O माइनस H प्लस, तो ये हमारा CS3 COOH बन जाएगा। देन NH3 गैस की बात करें तो करेक्टरिस्टिक स्मेल NH4 पॉजिटिव, एंड कलरलेस गैसेस पंजेंट स्मेल, एंड देन NO2 गैसेस
reddish brown, and Cl2 gas is greenish yellow, and Br2 vapor is reddish brown, and I2 vapor is dark violet. तो इसके सिंबल्स ये जैसे यहाँ पे इसका Cl2 गैस ग्रीनिश येलो, तो ये हमारा Cl माइनस आयन, और ये Br2 वेपर का तो Br माइनस आयन, और I2 माइनस का हमारा ये I माइनस। देन हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन में हमारा ये लिस्ट दे रखी है, तो इसको हमें मैच करना है ना। तो CO3 2 माइनस ये आ जाएगा हमारा कलरलेस गैस, इवॉल्व विद ब्रिस्क, है ना। तो ये वाला फोर्थ वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन हम बात करें NO2 माइनस की, तो ये ब्राउन फ्यूम्स में आ जाएगा, तो डी का हमारा थर्ड आ रहा है, डी का थर्ड, और हमारा ए का कौन सा आ रहा है, फोर्थ। ए का फोर्थ मतलब ये, तो हमारा फोर्थ वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर। तो ये हमारा फोर्थ वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देन बात करते हैं टेस्ट फॉर CO3 2 माइनस एंड टेस्ट फॉर SO3 2 माइनस। तो Na2CO3 प्लस डाइल्यूट HCl, हीट डालेंगे तो H2CO3 एंड CO2 निकल जाएगा यहाँ से। एंड CO2 जब CaOH का होल ट्वाइस, देन तो ये हमारा CaCO3 PPT, एंड देन एक्सिस में जब हम CO2 प्लस H2 लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा क्लियर सॉल्यूशन CaHCO3 का होल ट्वाइस, है ना। और जब Na2CO3 प्लस डाइल्यूट HCl हीट डालेंगे तो ये SO2, देन SO2 COH का होल ट्वाइस के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये बन जाएगा हमारा CaCO3, है ना, मिल्की वाटर। देन एक्सिस में जब SO2 प्लस H2O डालेंगे तो ये हमारा क्लियर सॉल्यूशन आ जाएगा CaHSO3 का होल ट्वाइस। एंड कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए हम द फिल्टर पेपर डिप्ड इन एसिडिफाइड K2Cr2O7 टर्न्स ग्रीन, है ना। जब हम कंफर्मेशन के लिए, हम टेस्ट के लिए, जैसे ये टेस्ट है उसके कंफर्मेशन के लिए हम फिल्टर पेपर लेते हैं और उसको डिप करते हैं एसिडिक 5 सॉल्यूशन में K2Cr2O7 के, है ना। तो SO2 प्लस K2Cr2O7 ये ऑरेंज है, तो ये हमारे इधर Cr+3 SO4 2 माइनस में, या Cr2SO4 का होल टाइप, तो ये हमारा ग्रीन हो जाएगा यहाँ पे, है ना। देन क्वेश्चन की बात करें तो on treating a compound with barm dilute H2SO4 gas, X is evolved which turns K2Cr2O7 paper acidified with dilute H2SO4 to a green compound, Y, X and Y respectively are। तो इसमें हमें क्या करना है, ऑन ट्रीटिंग अ कंपाउंड विद बार्म डाइल्यूट H2SO4, कोई भी कंपाउंड है वो ट्रीट हो रहा है बार्म डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो गैस X इज इवॉल्व हो रही है, ठीक है। तो विच टर्न K2Cr2O7 पेपर acidified with dilute H2SO4 to a green compound by X and Y respectively। तो ये हमें बताना है कि X और Y जो है वो respectively कौन से हमारे, है ना, ये X और Y। तो ये आ जाएंगे हमारे SO2 एंड Cr2SO4 का होल थ्राइस। तो ऑप्शन थर्ड वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, SO2 एंड SO4 का होल थ्राइस, है ना। SO2 एंड Cr2SO4 का होल थ्राइस, X इज द SO2 एंड Y इज द Cr2SO4 का होल थ्राइस। ओके, देन बात करें हम टेस्ट फॉर सल्फाइड S2 माइनस आयन्स की। तो ये Na2S प्लस डाइल्यूट H2SO4 जब हीट डालेंगे तो H2S रोटेन एग लाइक स्मेल, देन H3 CS3 C O O का होल ट्वाइस PB प्लस H2S, तो ये बन जाएगा PBS ब्लैक, है ना। और CS3 C O O का होल ट्वाइस CD H2S, देन ये बन जाएगा CDS येलो कलर। Na2S प्लस Na2Fe साइनाइड का होल 5 NO, तो ये फॉर्म करेगा NO4 Fe साइनाइड का होल 5 NO, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा सोडियम थायो नाइट्रो प्रोसाइड वायलेट कलर में, और ये था हमारा ब्राउन रेड, है ना। तो ये Na2S प्लस Na2FeCN का होल 5 NO, तो ये हमारा ये फॉर्म कर रहा है वायलेट कलर में NO4FeCN का होल 5 NOS, है ना। देन नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन की। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज वायलेट इन कलर, तो हमें देखना है कि कौन सा हमारा वायलेट कलर में। तो जैसे कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में ही पढ़ा है, ये हमारा वायलेट कलर में होता है ना। तो ऑब्वियसली हम अब तो टिक मार ही देंगे, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, है ना। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर हो गया हमारा। देन बात करेंगे हम ब्राउन रिंग टेस्ट की, कि ब्राउन रिंग टेस्ट को क्या है, ब्राउन रिंग टेस्ट हमारा क्या है, इसे कैसे करते हैं ना। तो FeS2O का होल 5 NO+2 इंटू SO4 का होल 12, तो ये NO2 माइनस एंड NO3 माइनस में। तो ये जैसे हमारा कोई भी ट्यूब ले लिया एक हमने,
है ना, कि हमारा टेस्ट ट्यूब ले लिया हमने कोई भी। तो इसमें हमारा FeSO4 का सॉल्यूशन है, प्लस इसमें हमारा NO3 माइनस का सॉल्यूशन है। तो इसमें हम देखेंगे तो ये हमारा ब्राउन रिंग फॉर्म होगा एक तरह से इसमें, है ना? ये बोल सकते हैं हम, जैसे कि जैसे यहाँ पे दिखाया है एक तरह से, यहाँ पे देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट NO3 +5 में है, यहाँ पे प्लस Fe+2 ले लिया रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये हमारा Fe+3 में प्लस NO+2 में आ जाएगा। देन FeS2O का होल 6 प्लस 2 प्लस NO, तो ये हमारा बन जाएगा FeS2O का होल 5 NO+2 में, है ना? तो इस तरह से ये ब्राउन रिंग टेस्ट होता है हमारा। Cl माइनस सॉलिड है, कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड साइल्यूट सॉलिड K2Cr2O7 डालते हैं तो ये बनता है हमारा रेडिश ब्राउन। CrO2 Cl2, फिर NaOH डालते हैं तो ये बन जाता है हमारा Ne2CrO4, है ना, येलो सॉल्यूशन। देन अगर हम इस येलो सॉल्यूशन में PbCH3 का PbCH3COO का होल ट्वाइस डालें तो ये बनता है हमारा PbCrO4, येलो PPT, है ना। एंड कंसनट्रेट H2SO4 प्लस एमाइल एल्कोहल H2O2, तो ये बन जाएगा हमारा CrO5, है ना, ब्लू सॉल्यूशन। 2I माइनस प्लस HgCl2 HgI2, है ना, स्कारलेट रेड, एंड 2Ki एक्सिस में जब डालेंगे तो ये बन जाएगा हमारा K2HgI4। देन हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सॉल्यूशन ऑफ CrO5 इन एमाइल एल्कोहल एज अ कलर। तो इसका CrO5 इन एमाइल एल्कोहल में कलर हमारा क्या होता है वो हम देखते हैं। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, ब्लू कलर, ब्लू वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड NaCl सॉलिड K2Cr2O7 is heated with concentrated H2SO4, orange red vapor are obtained, the compound formed is। तो हमें इसमें क्या बताना है कि हमारा जो सॉलिड NaCl का मिक्सचर है, मतलब अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड NaCl एंड K2 एंड सॉलिड K2Cr2O7 इज हीटेड विद कंसनट्रेट H2SO4। जब ये दोनों का मिक्सचर जो है वो, ये मिक्सचर इसका, ये भी सॉलिड ये भी सॉलिड, दोनों का मिक्सचर हीट किया जाता है हमारा विद H2SO4 के साथ, तो ऑरेंज रेड वेपर आर ऑब्टेन, तो हमारे ऑरेंज रेड वेपर बनते हैं ना। द कंपाउंड फॉर्म, तो हमारा वो कंपाउंड जो है वो हमारा कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है, तो वो इसमें हमें बताना है इसमें, है ना। तो हमारा कंपाउंड कौन सा बन जाता है, बन जाएगा क्रोमिल क्लोराइड, ऑप्शन सेकंड। सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। जैसे आयन सॉलिड NaCl KCl दिखाया तो यहाँ पे Cl माइनस सॉलिड में आ जाएगा। K2Cr2O7 ये सॉलिड में जब कंसनट्रेट H2SO4 डालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा CrO2 Cl2 में, है ना, क्रोमिल क्लोराइड, है ना। करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। Then acetate gives deep red color on reaction with neutral ferric chloride solution due to the formation of complex ion which decompose on heating to give iron third. Dihydroxoacetate as brown red precipitate. तो CH3COO minus neutral FeCl3 deep red color solution. Then heat करेंगे तो brown red में. Then 6CH3COO minus plus Fe3 3Fe plus 3 2H2O. Fe3OH का होल ट्वाइस है, CH3COO का होल 6 प्लस प्लस 2H प्लस, एंड Fe3OH का होल ट्वाइस है, CH3COO का होल 6 पॉजिटिव में, पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पे 1 प्लस 4H2O। जब इसको हीट करेंगे तो ये हमारा बनता है 3FeOH का होल ट्वाइस CH3COO प्लस CH3COOH प्लस H प्लस, है ना। तो इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन हो जाएगा हमारा आयरन थर्ड में, डाईहाइड्रोक्सो एसीटेट, ये ब्राउन रेड प्रेसिपिटेट बनेगा हमारा, है ना। देन क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। तो व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर हैविंग टू इनऑर्गेनिक सॉल्ट was treated with freshly prepared sulfate in acidic medium, a dark brown ring was formed, whereas on treatment with neutral FeCl3 it gave deep red color which disappeared on boiling, and brown red PPT was formed. The mixture contained, तो हमें इसमें मिक्सचर बताना है कि हमारा मिक्सचर जो है वो कौन सा है इसमें, है ना। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसमें हमारा जैसे CH3COO माइनस डीप रेड, देन हीट करेंगे तो ब्राउन, है ना। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें हमारा CH3COO माइनस एंड NO3 माइनस, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट की बात करें ग्रुप टेस्ट की हम, तो जीरो ग्रुप NH4 पॉजिटिव एक्वस NaOH में, नेस्लर रिएजेंट। देन ये फर्स्ट में बात करें Pb+2 Hg2+2 एंड Ag प्लस, एंड सेकेंड ए Pb+2
Cu+2, Hg+2, cadmium+2, Bi+3। तो इसमें H2S गैस प्लस HCl एंड प्रभु कैडबरी क्यों बीमार हो गई, है ना। तो इसका ये हमारा ट्रिक, इसका एक ट्रिक बनाया ये, है ना। प्रभु कैडबरी क्यों बीमार हो गई, है ना। जैसे इसमें भी देखो ये ट्रिक बनाया है इसमें भी, है ना। तो ये मतलब इस तरह से आप देख सकते हैं। देन सेकंड वीक की बात करें हम, सेकंड ए हो गया हमारा। सेकंड बी की बात करें, As+3, As+5, Sb+3, Sb+5 एंड Sn+2 एंड Sn+4। तो ये H2S गैस प्लस HCl, है ना। तो इसकी ये ट्रिक हो गई। देन थर्ड की बात करें तो Al+3, Cr+3, Fe+3, ये आ जाएगा NH4OH प्लस NH4Cl, है ना। तो देन फोर्थ की बात करें तो Na+2, Co+2, Mn+2 एंड Zn+2, H2S गैस प्लस NH4OH, है ना। देन फिफ्थ में Ba+2, Sr2 एंड Ca+2, NH4 का होल ट्वाइस CO3 प्लस NH4OH। देन सिक्स में बात करें तो N प्लस K प्लस Mg+2, तो Na2HPO4 प्लस NH4OH, है ना। तो इनकी सबकी ट्रिक दे रखी है कि इन्हें कैसे याद कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो इससे याद कर सकते हैं, और बाकी कोई अगर तुम्हें लग रहा है कि इससे और ज़्यादा इजी आप ट्रिक बना सकते हैं तो ऑब्वियसली आप बना सकते हैं ना। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जैसे भी लगे कि ये मतलब ईज़ी है तरीका इसको प्रिपेयर करने का, इसको रिमेंबर रखने का, है ना। तो आप उस तरह से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये बताया है तो इसी तरीके से याद रखें। जो भी आपको लगे कि ये हमारा ईज़ी मेथड है तो उस अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, ओके। देन क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। तो क्वेश्चन है हमारा, इन द बैड टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेपर ऑफ वेरियस कैटाइन्स बाय precipitation which transition element cations does not belong to group fourth in qualitative inorganic catalyst and inorganic analysis, है ना। तो इसमें बताना हमारा बैड टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन वेरियस कैटाइन जो है बाय प्रेसिपिटेट विच ट्रांजिशन एलिमेंट कैटाइन डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप फोर्थ। तो ये जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट हैं कैटाइन वाले, तो वो हमारे कौन से ऐसे हैं जो बिलोंग नहीं करते हैं फोर्थ में, ग्रुप फोर्थ में, है ना। इन क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, Fe+3 वाला, है ना। क्योंकि CO Ni एंड ये वाले हमारे बिलोंग करते हैं, तो डज नॉट बिलोंग पूछा है हमारा, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना, Fe+3 वाला। देन नेक्स्ट की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है। तो इसमें कैटायंस दे रखे हैं और इसमें हमारा ग्रुप रिएक्शन देखना है कि हमारा कौन सा रिएक्शन किसके साथ हो रहा है। तो जैसे Pb+2 कॉपर+2 ये हमारा बनाएगा H2S गैस इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl एंड Al+3 Fe+3 ये हमारा बनाएगा NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, है ना। देन कॉपर+2 एंड Ni+2 की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा H2S in presence of NH4OH एंड देन बात करें Ba+2 कैल्शियम+2 तो ये हो जाएगा हमारा NH4 का होल ट्वाइस CO3 इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। जैसे एक हमारा बन आ रहा है तो एक हमारा बन, एक तो इसमें है और एक हमारा इसमें है ना। और ये सेकंड और थर्ड है वो तो हमारे गलत हो गए, है ना। ए से ही हमारे, तो फर्स्ट हमें अप्रोच क्या करनी है, देखो इससे भी हमारे क्वेश्चन बहुत इजी हो सकते हैं अगर हम ऑप्शन एलिमिनेशन वाला मेथड लगाए, है ना, कि ऑप्शन हमारे कौन कौन से जो है वो एलिमिनेट हो रहे हैं ना। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से अगर हम जाएंगे तो काफ़ी हद तक हम मतलब ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं ना। तो जैसे मैं अगर पहले मैंने ए वाला देखा तो ए वाले में फर्स्ट आ रहा है तो फर्स्ट देखेंगे किस किस में आ रहा है, तो फर्स्ट इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए हमारे, है ना। देन बी की बात करें तो बी का आ रहा है थर्ड, तो बी का इसमें भी थर्ड और बी का इसमें भी थर्ड है। देन सी की बात करें तो सी का आ रहा है हमारा फोर्थ, तो सी का इसमें सेकंड आ रहा है बट इसमें फोर्थ आ रहा है ना। तो हमारा फर्स्ट भी रॉन्ग हो गया, तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन फोर्थ नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ओके। देन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पासिंग H2S गैस इनटू अ मिक्सचर ऑफ Mn+2 Ni+2 कॉपर+2 एंड Hg+2 आयन इन एन एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट। तो इसमें हमें बताने की आयन इन एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट में
कौन से आ रहे हैं, है ना? तो पासिंग H2S गैस इनटू अ मिक्सचर, तो मतलब H2S गैस जो है वो हमारी इस मिक्सचर में मतलब पास हो रही है, जैसे Mn+2 Ni+2 कॉपर+2 Hg+2 आयन इन अ एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट, है ना? तो इसमें हमारा कौन सा फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, CuS एंड HgS, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना? क्योंकि क्या बोल रहा था इसमें, पासिंग H2S गैस इनटू अ मिक्सचर ऑफ Mn+2 Ni+2 एंड कॉपर+2 एंड Hg+2, तो ये कॉपर+2 है, जब ये पास होगा तो ये H2 माइनस से, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, CuS, एंड Hg+2 है वो हमारा क्या बनाएगा, HgS, है ना? तो ये फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम टेस्ट फॉर ग्रुप जीरो कैटायन NH4 पॉजिटिव की, तो ग्रुप रिएजेंट एक्वस NaOH और KOH, तो NH4 प्लस प्लस NaOH, तो ये सर बॉटल निकाल देंगे तो ये हमारा हो जाएगा NH3, और यहाँ पे बात करें तो NH4 प्लस प्लस KOH प्लस K2HgI4 नेशनल रिएजेंट, है ना? तो ये हमारा बन जाएगा HgO 2Hg टू NH2 टू I, ये बन जाएगा हमारा आयोडाइड ऑफ म्यूलॉन्स बेस, है ना? बेसिक मर्करी सेकेंड एमिडो आयोडीन। देन बात करते हैं फार्मूला ऑफ नेशनल रिएजेंट, तो नेशनल रिएजेंट का फार्मूला कौन सा है, तो ये नेशनल रिएजेंट तो हम ऑलरेडी बहुत जगह यूज़ कर चुके हैं, पीछे भी यूज़ कर चुके हैं ना, अभी इस नेक्स्ट इस स्लाइड में भी देखो ये यूज़ किया था K2HgI4, है ना? तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट हो जाएगा हमारा, है ना? थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देन बात करें हम टेस्ट फॉर द ग्रुप 1 केटैन Hg+Hg2+ एंड Pb+2, तो ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl, तो इसको डाइल्यूट HCl की जगह से हम पास करते हैं, तो ये हमारा वाइट PPT देता है AgCl Hg2Cl2 एंड PbCl2, इसको हॉट वाटर में करेंगे तो ये इनसॉल्युबल AgCl एंड HgCl2 एंड ये सॉल्युबल इन PbCl2, है ना? और एक्सिस ऑफ NH3 जब कर डालेंगे तो ये आ जाता है हमारा AgNH3 का होल ट्वाइस Cl, और यहाँ पे वाइट PPT के साथ हमारा ये फिल्ट्रेट ऑफ ग्रुप 1 भी बनता है ना। देन बात करें टेस्ट फॉर ग्रुप सेकेंड, तो Pb+2 कॉपर+2 Hg+2 कैडमियम+2 Bi+3, है ना? तो ग्रुप रिएजेंट में हमारा आ जाता है ये H2S गैस प्लस HCl, है ना? तो ये टेस्ट फॉर कॉपर+2 में बात करें तो ये हमारा CuS, HNO3 एंड H2SO4 डालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा CuSO4, है ना? एंड कॉपर+2 NH4OH, तो ये हमारा बनाएगा लाइट ब्लू कलर का Cu OH का होल टू इंटू CuSO4 एंड NH4OH एक्सिस में डालेंगे तो ये बन जाएगा हमारा CuNH3 का होल 4+2 डीप ब्लू, है ना? देन कॉपर+2 को जब हम K4Fe साइनाइड का होल 6 में करेंगे तो ये बनेगा हमारा Cu2FeCN का होल 6, और इधर जो K है वो हमारा 4K+ में हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा ये हमारा कॉपर+2 में, और ये हमारा K4+ में आ जाएगा, है ना? एंड Fe साइनाइड का होल 6 से जब रिएक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा चॉकलेट ब्राउन PPT Cu2Fe साइनाइड का होल 6। देन टेस्ट फॉर Pb+2, तो फर्स्ट हो जाएगा PbCl2 प्लस H2, देन PbS ब्लैक कलर, देन सेकेंड PbCl2 प्लस Cl माइनस एक्सिस में जब डालेंगे हॉट सॉल्यूशन में तो ये क्लियर सॉल्यूशन बन जाएगा PbCl4 माइनस का, देन PbCl2 प्लस K2CrO4, तो यहाँ पे आ जाएगा हॉट सॉल्यूशन Pb+2 में रहेगा यहाँ पे, और ये येलो सॉल्यूशन है हमारा, है ना? तो यहाँ पे बनेगा ये PbCrO4 येलो PPT। देन यहाँ पे बात करें PbCl2 प्लस Ki, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा PbI2 येलो PPT। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रिएक्शन ऑफ PbNO3 का होल ट्वाइस एंड NaCl इन वाटर प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट दैट डिसॉल्व अपॉन द एडिशन ऑफ HCl ऑफ appropriate concentration. The dissolution of the precipitate is due to the formation of, तो इससे के फॉर्मेशन कौन, इस प्रेसिपिटेशन के कारण कौन किसका फॉर्मेशन होगा, द डिसॉल्यूशन ऑफ द प्रेसिपिटेशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन, तो ये कौन सा आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा PbClO4 2 माइनस, है ना? देन नेक्स्ट हम बात करते हैं टेस्ट फॉर ग्रुप थर्ड, तो Fe+3 Cr+3 Al+3, तो ये हमारा जो OH माइनस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये आ जाएगा हमारा FeOH का 3 एंड CrOH का होल थ्राइस एंड AlOH का होल थ्राइस, है ना? और इसमें ग्रुप रिएजेंट कौन सा आ जाएगा NH4OH प्लस NH4Cl,
Fe+3 प्लस H2S, तो ये हो जाएगा हमारा Fe+2 प्लस S में, एंड HNO3 अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे तो ये आ जाएगा हमारा Fe+3 में, है ना। जैसे ये फिल्ट्रेट ऑफ ग्रुप 2 दे रखा है, यहाँ पे H2S गैस निकल रहा है। देन फर्स्ट ले लिया हमने, while H2S रिमूव एड न्यू ड्रॉप ऑफ HNO3, Fe+2 है वो हमारा Fe+3 में जा रहा है, एंड थर्ड नंबर इज NH4OH प्लस NH4Cl OH माइनस में। देन Al+3 की बात करें तो ये इससे हमारा पास होगा तो ये बन जाएगा AlOH का होल थ्राइस वाइट जिलेटिनस PPT, है ना। देन Cr+3 केस में आ जाएगा ये CrOH का होल थ्राइस ग्रीन येलो PPT, एंड Fe+3 से जब कराते हैं तो ये आ जाता है हमारा FeOH का होल थ्राइस रेड ब्राउन PPT, है ना। देन नेक्स्ट आता है हमारा टेस्ट फॉर Fe+3, तो FeOH का होल थ्राइस ये हमारा बेसिक है, प्लस HCl जो हमारा एसिड है, तो ये आ जाएगा सोलोबल FeCl3, है ना। K+3 K4 Fe साइनाइड का होल 6, तो ये बन जाएगा Fe4 Fe साइनाइड का होल 6 का होल थ्राइस। देन नेक्स्ट हम बात करें तो Fe+3 प्लस K4 Fe साइनाइड का होल 6, ये एक्सिस में लिया गया है, तो हमारा ये फॉर्म होता है KFe Fe साइनाइड का होल 6, है ना। देन Fe+3 SCN माइनस, तो ये बन जाएगा Fe SCN का होल थ्राइस, है ना। देन नेक्स्ट हम अगर क्वेश्चन की बात करें तो एसिडिक फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनेट साइनाइड गिव्स अ प्रूसियन ब्लू कलर्ड कोलाइडल स्पीसीज इट इज, तो जो हमारा जो स्पीसीज होता है तो वो हमारा कौन सा आता है, पोटेशियम फेरोसाइनेट गिव्स अ प्रूसियन ब्लू कलर्ड कोलाइडल स्पीसीज, तो जो हमारा ब्लू कलर का स्पीसीज आता है वो कौन सा है वो हमें देखना है, तो ये आ जाएगा हमारा KFe Fe साइनाइड का होल 6, है ना, ये वाला। जैसे यहाँ पे हमारा बताया गया था, देखो ये आ गया हमारा सोलोबल प्रूशियन ब्लू कलर कोलाइडल सॉल्यूशन, है ना, कैन नॉट बी फिल्ट्रेट, है ना। तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा ये KFe Fe साइनाइड का होल 6, और ये आ जाएगा हमारा प्रूशियन ब्लू PPT Fe4 Fe साइनाइड होल 6 का होल थ्राइस, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा सॉल्यूशन ऑफ FeCl3 व्हेन ट्रीटेड विद K4Fe साइनाइड का होल 6 गिव्स अ प्रूसियम ब्लू प्रेसिपिटेट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो हमारा जो सॉल्यूशन FeCl3 है वो हमारा ट्रीट करता है विद रिएक्ट करता है फिर मतलब सॉल्यूशन FeCl3 व्हेन ट्रीटेड विद K4Fe साइनाइड का होल 6, तो वो हमारा क्या देता है, प्रूसियम ब्लू प्रेसिपिटेट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, तो वो हमारा जो प्रूसियम ब्लू प्रेसिपिटेट देता है वो किसकी वजह से देता है ना, किसकी फॉर्मेशन की वजह से देता है, तो वो हमें यहाँ बताना है। तो किसकी फॉर्मेशन की वजह से देता है, Fe4 Fe साइनाइड होल 6 का होल थ्राइस, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे इस स्लाइड में हमारा बताया भी गया था, है ना, ये वाला प्रूसियम ब्लू PPT, है ना, ये वाला Fe4 Fe साइनाइड होल 6 का थ्राइस, है ना। तो ये जब हम एक्सिस में इसके साथ ले रहे हैं तभी तो ये वाला हमारा बन रहा है ना, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। देन अगर हम नेक्स्ट की बात करें ग्रुप 4 Ni+2 CO+2 Mn+2 Zn+2, है ना, तो MnS एंड ZnS वाइट HCl वाइट करेंगे तो ये आ जाएगा MnCl2 ZnCl2, एंड COS NiS जब उसको HCl एंड HNO3 के साथ डालेंगे तो ये आ जाएगा CO+2 पिंक और Ni+2 ग्रीन, है ना। एंड देन बात करते हैं हम टेस्ट फॉर Zn+2, जब हम Zn+2 का टेस्ट करते हैं तो आ जाता है हमारा ZnS HCl एंड वाइट करेंगे तो ये आ जाएगा ZnCl2, एंड ZnCl2 प्लस K4Fe साइनाइड का होल 6, तो ये बन जाता है हमारा ब्लूइश वाइट Zn2Fe साइनाइड का होल 6। देन नेक्स्ट बात करेंगे हम टेस्ट फॉर Ni, तो NiS प्लस 2HNO3 प्लस 6HCl, तो ये हमारा बन जाएगा S प्लस NiCl2 सोलोबल, है ना। तो ये NiCl2 प्लस DMG, तो ये NiDMG का होल ट्वाइस बन जाएगा सोलोबल इन वाटर, एंड रॉसी रॉड एंड ब्रिलियंट रेड प्रेसिपिटेट बनता है इसमें, है ना, और ये वाटर में सोलोबल होता है, जैसे कि देखो यहाँ पे दिखाया भी गया इसका स्ट्रक्चर NiDMG का होल ट्वाइस, है ना। तो ये Ni+2 हो गया, और इसमें दो स्ट्रक्चर DMG की लगा दी है इसमें। तो इसमें हमारा बात किया गया है द कॉम्प्लेक्स ऑफ Ni+2 आयन डाइमिथाइल ग्लाइकोसाइड कंटेन नंबर ऑफ हाइड्राइड एटम्स हाइड्रोजन एटम्स,
तो इसमें हमने इसमें Na+2 में है वो हमारे कितने हाइड्रोजन एटम कंटेन करते हैं, तो उसमें दिखाया गया है। तो यहाँ पे कितने आ जाएँगे? 14 हाइड्रोजन एटम, है ना? जैसे आप इधर पीछे इधर से भी देख सकते हैं, है ना? तो आप मतलब यहाँ से भी देख सकते हैं ना? तो ये भी सेम वही मतलब उसका ही स्ट्रक्चर है, सेम क्या हुआ उसका ही स्ट्रक्चर है NiDMG का, है ना? तो जब उसमें क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है? Na+2 आयन एंड डाइमिथाइल ग्लाइकोसाइन कंटेन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना? जब Na+2 है जो इसके साथ है डाइमिथाइल ग्लाइकोसाइन, तो हमारे कितने हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है? तो पीछे वाला स्ट्रक्चर है तो उससे देख सकते हैं आप कितने 14 नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेन करता है ना? तो उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हो जाएँगे? 14। देन बात करेंगे ड्यूरिंग द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ साल्ट विद केटायन Y+2 एडिशन ऑफ अ रिएजेंट X to alkaline solution of the salt gives a bright red precipitate. The reagent X and cation Y+2 present respectively are. तो ये जो हमारा रिएजेंट X है एंड केटायन Y+2 है वो हमारा किधर प्रेजेंट होगा? तो वो हो जाएगा डाइमिथाइल ग्लॉक्साइम एंड Na+2। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट हो जाएगा, है ना? देन नेक्स्ट हम बात करते हैं टेस्ट फॉर CO+2। CO+2 की बात करें तो ये हमारा आ जाता है COS HNO3 प्लस HCl एक्वा रिजिया COCl2 प्लस NOCl प्लस S एंड KNO2 में जब KNO2N प्लस CH3COOH के साथ रिएक्ट करेगा तो आ जाता है हमारा K3CO NO2 का होल 6 येलो PPT, और यहाँ पे कोबाल्ट जो है हमारा +3 में है प्लस NO, और यहाँ है ना? देन CO+2 और S2 माइनस को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ एंड HNO3 के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये आ जाता है हमारा S एंड H प्लस और Cl माइनस, तो ये बनाता है हमारा COCl2। देन CO+2 NO2 माइनस, देन ये फॉर्म हो जाता है NON प्लस CO+3। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइंड द कंपाउंड A फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। तो इस सीक्वेंस में हमें कौन सा A हमें बताना है कि ये वाला हमारा कौन सा होगा, है ना? तो ए वाला इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, COS, क्योंकि जैसे प्रीवियस स्लाइड का ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है ना? देखो एक्वारिजिया दिया है इसमें, तो प्रीवियस स्लाइड में ये हमारा एक्वारिजिया है तो COS है हमारा, फिर यहाँ पे COCl2 बना रहा है, फिर यहाँ पे ये येलो PPT बना रहा है। तो यही तो क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? COS आ जाएगा, एक्वारिजिया है हमारा, है ना? देन बी हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा? COCl2 प्लस NOCl प्लस S, है ना? KNO2 के एंड CH3 COOH के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा येलो PPT बन जाएगा। येलो PPT बन गया ये हमारा K3CONO2 का होल 6। तो हमसे कौन सा पूछा है? कंपाउंड ए फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ए पूछा है हमसे, बी के बारे में तो बात ही नहीं की है ना? ए पूछा है हमसे कि ए क्या बनेगा हमारा, तो ये बन जाएगा COS, सी इज द करेक्ट आंसर, है ना? देन नेक्स्ट की बात करें हम टेस्ट फॉर ग्रुप 6 Mg+2 K प्लस एंड Na प्लस। तो Mg+2 एंड Na2HPO4, तो ये NH4OH माइनस के साथ रिएक्ट करता है तो ये आ जाता है Mg NH4 एंड इंटू PO4 वाइट क्रिस्टलाइन PPT, है ना? देन अगर हम नेक्स्ट बात करें तो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा MgSO4 ऑन रिएक्शन विद NH4OH एंड Na2HPO4 फॉर्म अ वाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट, व्हाट इज द फॉर्मूला? तो इसमें क्या है, देखो MgSO4 जो है वो हमारा रिएक्शन पे विद NH4OH के साथ एंड Na2HPO4 के साथ फॉर्म कर रहा है वाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट। तो उसका हमसे फॉर्मूला पूछा है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? MgNH4PO4। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, है ना? देखो ये वाला जो क्वेश्चन है वो जस्ट प्रीवियस स्लाइड का है ना? तो ये प्रीवियस स्लाइड जो हमें दे रखा है टेस्ट फॉर ग्रुप 6 Mg+2 K प्लस एंड Na प्लस। तो इसका जो टेस्ट दे रखा है वो Mg+2 के साथ जा रहा है, Mg+2 हमारा प्लस Na2HPO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है ना? तो इसमें भी हमारा क्या है? MgSO4 है एंड आयन रिएक्ट विद NH4OH एंड Na2HPO4, है ना? तो इसमें भी सेम यही तो रिएक्शन है हमारा, Na2HPO4 एंड NH4OH के साथ रिएक्ट हो रहा है तो हमारा क्या बन रहा है? व्हाइट क्रिस्टलाइन PPT। और इसमें हमसे क्या बोला है? इसमें हमसे बोला कि व्हाइट क्रिस्टलाइन PPT
फॉर्म हो रही है, ठीक है? तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला? इसमें बोला है कि पीपी, इसमें कलर बता दिया है कि व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड हो रहा है, बट इसमें उसका फॉर्मूला पूछ लिया, है ना? तो जस्ट घुमा दिया है, मतलब घुमा क्या दिया, वैसे सीधे-सीधे क्वेश्चन है ना? तो कहीं पे आपको ये दे सकता है कि व्हाइट पीपीटी फॉर्म हो रही है तो उसका फॉर्मूला क्या, बताओ क्या होगा? कहीं पे फॉर्मूला दे सकता है कि मतलब ये सॉरी स्ट्रक्चर दे सकता है कि ये वाला कंपाउंड फॉर्म हो रहा है हमारा, तो उसका कलर कौन-सा होगा, है ना? कैसी क्रिस्टलाइन पीपीटी फॉर्म होगी, तो वो बताना होता है। तो ये मतलब जस्ट जैसे जैसे कि अभी प्रीवियस स्लाइड में मैंने डिस्कस किया था, ये वाला क्वेश्चन था। तो इसमें हमसे कलर नहीं पूछा था, तो इसमें हमसे पूछ लिया ए वाला जो कंपाउंड होगा, जो स्टार्टिंग मटेरियल होगा, ए वाला हमारा कंपाउंड, वो क्या होगा? तो इसमें हमसे ए वाला पूछ लिया था, है ना? और किसी में हमसे बी वाला भी पूछ सकता है या हमसे कलर भी पूछ सकता है ना? तो ये जो टेस्ट जो अभी मैंने जितने भी कराए हैं, टेस्ट फॉर सीओ 2 प्लस या एक ये करा दिया टेस्ट फॉर ग्रुप 6 Mg+2 Nk+ एंड Na+, एंड प्रीवियस स्लाइड में भी और भी टेस्ट कराए हमने। तो वो टेस्ट जो उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी बन सकते हैं, है ना? और बनते भी हैं, है ना? बन सकते नहीं है, बनते हैं, है ना? तो जैसे यहाँ पे ये वाला हमसे जैसे डायरेक्टली पूछ लिया कि उसका कलर जो है वो व्हाइट है, तो उसका वो कंपाउंड कौन-सा होगा? तो कंपाउंड ये हो जाएगा MgNH4 पी PO4, तो MgNH4 PO4, है ना? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये वाला। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा MgNH4PO4, है ना? तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, दैट्स इट। सो आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया होगा, मैंने पूरा ट्राई किया है कि ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप तक जाए और मतलब आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो अच्छा हो, है ना? तो आई थिंक सबको समझ में भी आया होगा। तो ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।